इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ का मॉडल सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये थर्ड पार्ट है ना। मॉडल सेट 3 है। मॉडल सेट 1 और 2 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे कि पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे बोल रहे थे कि मॉडल सेट का वीडियो लाइए, तो मॉडल सेट का वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सम भिन्न है। सम भिन्न जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, हर का मान अधिक होता है। ठीक है, जैसे होता है ना, अंश होता है ऊपर, ठीक है, और नीचे में क्या होता है, हर होता है। तो हर है ना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अंश कम होना चाहिए। तो इसमें देखिए किसमें है। तो देखिए, ये तो एक है, यानी दोनों बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 5/3, तो हर ज्यादा नहीं है। हर ज्यादा होना चाहिए, तो हर ज्यादा किसमें है, इसमें है, ग में, तो हो जाएगा ग। तो ग हो जाएगा। 50 डिग्री के कोण का पूरक कौन है, तो 90 में से घटाएंगे 50 को, तो 40 आ जाएगा। उसके बाद है साधारण ब्याज आई को ज्ञात करने हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सूत्र का प्रयोग कौन सा हो जाएगा, पी। ठीक है ना, आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बट्टा में 100 होता है। ठीक है, पी मूलधन होता है, आर दर होता है, टी समय होता है। ठीक है, टी समय होता है। चौथा देखिए, त्रिविमीय, इस ऑप्शन गलत दे दिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा। त्रिविमीय आकृति शंकु में फलकों की संख्या होती है। तो फलकों की संख्या कितना होती है, 2 होती है। ठीक है। उसके बाद है अगला सवाल, स्तंभ आ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। तो देखिए, क्रम विनिमय नियम, इसमें है ना क्रम बदल जाता है। जो फर्स्ट में वो सेकंड में हो जाता है, जो सेकंड में वो फर्स्ट में हो जाता है। तो ये हो जाएगा ख। ठीक है। योजित तत्समक, क्या जोड़ेंगे कि सेम ही रह जाए, जीरो जोड़ेंगे। संवरक नियम, तो ये हो जाएगा। सहचार्य नियम, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे है। ठीक है, ये वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला। तीसरा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। ठीक है, भरना है। 1 शतांश और 1 दहाई का गुणनफल डैश है। 1 शतांश, ठीक है ना, 1 शतांश मतलब क्या, 1/100। दहाई मतलब क्या, 10। कट गया, कितना आ गया, 1/10 आ गया, यानी क्या हो जाएगा, दशांश हो जाएगा। ठीक है। आंकड़े 1 2 3, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो 2 का बहुलक, ठीक है, 2 का बहुलक पूछा गया। 2 कितना बार है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार। 3, इसमें 3 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। 2 उचित सम भिन्नों का गुणनफल गुना की, है ना, गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से डैश होता है। ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम। जैसे 2 को गुणनफल ले लेते, 1/2 ले लेते, 1/3 ले लेते। ठीक है, दोनों गुना कीजिए, 1/6। 1/6 क्या है, 1/2 से भी कम है, और 1/3 से भी कम है। अगला है, एक सिक्के को एक बार उछलने पर पट आने की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता है, यहाँ प्रायिकता लिखा हुआ, प्रायिकता। तो प्रायिकता कितना है, 1/2 है ना। एक हेड आएगा, एक एक बार टेल आएगा, है ना। तो पर टेल कितना बार आएगा, एक बार। ठीक है, एक बार उछालेंगे तब, और टोटल कितना है, 2 है, 1/2 हो जाएगा। चौथा सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में लिखिए। त्रिपदी व्यंजक का एक उदाहरण लिखिए। त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आंसर, 9x² - 3x+2। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसमें है ना 3 पद होना चाहिए। जैसे इसमें है ना पद, 9x² एक पद हो गया, -3x दूसरा हो गया, और थर्ड हो गया 2। 3 पद बस होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2x + 4y + z भी लिख सकते हैं, तो 3 पद है। दूसरा है, यदि क्रय मूल्य है ना कम है विक्रय मूल्य से, तब लाभ ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। तो बेचे हैं क्या, ज्यादा में, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, लाभ बराबर, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को का सांकेतिक आवर्ती निरूपण होगा। तो बार बार सेमी सेमी आता है ना, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे 4.23 और 5 4 है, 5 4। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 होता है। 1 100 हो गया, 1,000 10,000, तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। पांचवा है, 5 5 2D, यानी समतल आकृतियों 5 3D, तो 5 2D 5 3D के उदाहरण दीजिए। तो 2D देखिए, जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, 3D यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो 2D वर्ग हो गया, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। 3D में घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड। छठा सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत की क्या परिधि के बराबर है, ऐसा कुछ होगा। याद रखिएगा यहाँ पे सवाल, एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत की परिमिति के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जैसे ये क्या ये आयत है, ठीक ना, तो लंबाई यहाँ पे 30 दिया हुआ, 30, चौड़ाई यहाँ पे 14 दिया हुआ, तो परिधि क्या हो जाएगा, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 30 और 14 कितना, 44 हो गया, और 2 से गुना किया तो 88 सेंटीमीटर हो गया। और वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, तो क्या बोला गया था पीछे, वृत्त की परिधि है ना, ये क्या है, आयत की परिधि के बराबर है, तो 88 के बराबर कर दिए है ना, 88 के बराबर कर दिए, 2 पाई r होता है परिधि, तो यहाँ से काटिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, 88, 7 गुना हो जाएगा, और 22 और 2 भागे में चला गया, तो इसको काटिए, 22 है ना, 2 चौके 8, 22 चौके 88, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आ गया सेंटीमीटर त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो r की जगह 14 14 बैठा दिए, 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 7वां, विभा की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि विभा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो पिता की उम्र निकालना है तो मान लेते हैं, माना कि पिता, ठीक है ना, माना कि पिता की आयु क्या x वर्ष लिख देते हैं, ठीक है, x वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे विभा की आयु क्या हो जाएगा, तो विभा की उम्र, ठीक है, विभा तो लिखेंगे, तो विभा की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र का 1/3 है, हो गया, और 5 कम है तो -5 कर दिए, ठीक है। लेकिन विभा की उम्र क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ यहाँ पे, तो इससे 20 से क्या किया यहाँ पे बराबर कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा, तो देखिए 20, यहाँ पे क्या करेंगे ना, x/3 है और -5 को इधर भेज देंगे, तो 20 और 5 कितना होता है, 25 होता, तो 25 बराबर x/3, और x बराबर कितना हो जाएगा 25, और 3 गुना करेंगे तो 25 से कितना होता है 75, तो हो जाएगा 75 वर्ष। इसमें जैसे निकाला गया उस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आ जाएगा x बराबर 75, है ना, पिता की उम्र कितना हो जाएगा 75 वर्ष। खाली यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है ना, ये वाला है ना गलत लिखा हुआ, बाकी सब सही है। 8वां सवाल देखें, हल करना है तो हल कर लेते हैं, 4 दूनी इसको गुना करते हैं और इसको प्लस करते हैं, आपको पता ही होगा, 4 दूनी 8 1 9 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसको हल कर ले रहे हैं, इसको डायरेक्ट सारा का सारा हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 2 पचे 10 होता है ना, तो 5 को इससे गुना करेंगे, 5 दूनी 10 होता है तो 2 इसमें गुना करेंगे, 5 दूनी 10 तो इसमें गुना करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करते हैं ना, तो बोर्ड मास में क्या पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, 45 और 4 49 में से 12 गया, तो 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, तो 37/10 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा 37/10, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 9वां सवाल, एक स्कूल के विभिन्न विषयों में के दिए जाने वाले कलांशों यानी घंटियों का आंकड़ा दिया गया, इसके आधार पर एक दंड आलेख खींचिए। तो दंड आलेख खींच लेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, इस तरह से ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से खींचेंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0 देंगे, और यहाँ पे 1, ठीक है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अंग्रेजी 8 है, यहाँ पे 8 भी लिख देते हैं, अंग्रेजी 8 है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे कर देंगे 8 तक जाएगा, हिंदी 5 है तो 5 तक जाएगा, 5, एक गणित 9 है तो 9 तक जाएगा, यहाँ पे 9, तो 9 तक कैसे जाएगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान 7 है तो 7 तक जाएगा, 7 के सामने सामने तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको बनाना है, विज्ञान 6 है तो 6 तक जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, यहाँ 0 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ, और ये क्या अंग्रेजी है तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी लिख देना है, ठीक है। सेकंड में क्या हिंदी है तो सेकंड में हिंदी लिख देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 10वां सवाल देखिए, नीचे के चित्र में एल क्या है, समांतर है एम क्या, ठीक है, ये जो एल है वो समांतर है एम क्या, तो अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ओ और ए निकालना है ना, तो दोनों क्या बराबर है, क्योंकि समांतर होता है ना, तो ये नीचे वाला जो है ना ये और ये क्या होता है, संगत होता है, संगत कोण, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो कोण ए बराबर कोण ओ हो जाएगा। मान लेते हैं ना कि एग्जाम में ना कोई एक सवाल दिया हो रहेगा, मान लेते हैं ओ बराबर 60 डिग्री दिया हुआ, अब पूछेगा ए बराबर, तो ए बराबर कितना निकल निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा, है ना। इस प्रकार से मॉडल सेट 3 समाप्त होता है। मॉडल सेट 4 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर देख सकते हैं।